नमस्कार मित्रों, मेडिक्स क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज का विषय जो मोस्ट कॉमनली डिजीज से है, जिसे हम एक्जिमा के नाम से जानते हैं, इस विषय पर मैं चर्चा करूंगा। ये बीमारी किसे होती है, कब होती है, क्यों होती है और इसका उपचार क्या है। तो आइए शुरू करते हैं अपने विषय पर। एक्जिमा। पहले तो हम जान लें कि एक्जिमा का टाइप क्या है। एक्जिमा हमेशा टू टाइप्स होता है, जिसे हम एक्सोजिनस और एंडोजिनस बोलते हैं। टू फैक्टर्स, देर इज एक्सोजिनस एंड एंडोजिनस। कभी कभी आप देखेंगे किसी को एलर्जी हो या फिर किसी को बाय जीन मिल रहा हो, मदर की तरफ से, फादर की तरफ से, ये हिस्ट्री में आपको मिलेगा। तो इसे हम एक एटॉपिक डर्माटाइटिस और एलर्जिक डर्माटाइटिस में डिवाइड करके रखते हैं। एलर्जिक डर्माटाइटिस क्या है और एटॉपिक डर्माटाइटिस क्या है, इन दोनों के बारे में मैं चर्चा करूँगा। तो जो एक्सोजिनस एक्जिमा है, एक्सोजिनस फैक्टर है इसका, ये कॉन्टैक्ट इरिटेंट्स इसमें देखा जाएगा। कॉन्टैक्ट इरिटेंट्स बोलते हैं ड्यू टू some strong irritants or detergents or solvent. They can cause somewhere itching, dryness, marked pruritus, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। अच्छा, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में किस चीज़ से ज़्यादातर एक्जिमा होता है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे इन्वायरमेंट में है? जैसे कि अगर कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, वो कोई सॉल्वेंट यूज़ कर रहा है, केमिकल यूज़ कर रहा है, उससे उसको एलर्जी होती है, तो वहाँ पर चांसेस होते हैं एक्जिमा होने के, जो कि हाइपर सेंसिटिविटी स्किन को करते हैं, जिसमें आईजी लेवल भी आपको बढ़ा मिलेगा और बार बार रिपीटेडली इचिंग हो रही है, तो एक्जिमा होने के चांस हैं। प्लांट एलर्जेंस हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जिसके एलर्जी के कारण आपको एक्जिमा होता है लाइक पार्थियम, प्रिमुला, पॉइजन ओक एंड वेरियर अदर वुड्स समवेयर इन, बोल सकते हैं उसको, कोई ऐसा प्लांट जिसको छूने से आपको एलर्जी हो रही है, तो वहाँ पे चांसेस हो सकते हैं आपको एलर्जिक डर्मेटाइटिस होने का। और कुछ केमिकल्स हैं, कुछ अदर सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि निकल हो गया आपका, क्रोमेट हो गया, रबर हो गई सॉरी रबर हो गई, केमिकल हो गया, सम मेडिकामेंट्स हो गए, सम कॉस्मेटिक्स हो गए, और कुछ इंडस्ट्रियल एलर्जेंस होते हैं लाइक इपॉक्सी, फिनॉल, और कुछ बोलते हैं उसको हम एक्रिलेट सोल्यूशन लाइक। इन सब चीज़ों से एलर्जी हो सकती है, डिटर्जेंट से हो सकती है, कभी कभी किसी को स्लीपर से होती है, किसी को मेटल से होती है, मान लीजिए आप बिंदी से हो सकती है। ये सब कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कॉज करते हैं। और अभी ये एटॉपिक डर्मेटाइटिस पे आ जाते हैं। एलर्जिक हमारी हो गई और दूसरी एटॉपिक डर्मेटाइटिस। अच्छा, इसका एटॉपिक डर्मेटाइटिस आपको कुछ एलर्जी टू फॉरेन पार्टिकल्स, जिसमें टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन मिलेगा, जो कि जनरली किसी भी इंडिविजुअल्स में हो सकता है, और उसमें टेंडेंसी होती है डेवलप टू हाई लेवल्स ऑफ आईजी। जब भी आप टेस्ट कराओगे तो उसमें आईजी लेवल हाई मिलेगा। और जो एटॉपिक डर्मेटाइटिस कैन बी अकर इन एनी एज, बट ऑफन डेवलप्स अबाउट 3 months आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद हो सकता है, पैटर्नल हिस्ट्री में मिलेगा, मदर को, फादर को,
नाना को, नानी को, दादा को, दादी को अगर किसी को इस तरह का एक्जिमा हुआ है और आपकी जनरेशन में आ रहा है, तो इसे हम एटॉपिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं, जो कि इसमें भी आपको सेम सिम्टम्स मिलेंगे। बस इसको डायग्नोस करना है। जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें वहाँ पे मिलेगा कि मुझे इस चीज़ से एलर्जी के कारण, सपोज मैंने ये रिंग पहन रखी है और मुझे इससे एलर्जी हो रही है, या कोई सिल्वर या आयरन रिंग पहन रहा है उससे एलर्जी हो रही है, कोई सलून में कोई काम कर रहा है, कोई केमिकल यूज़ कर रहा है उसको हो रहा है, या कोई पान की दुकान पे है बार बार कत्था छू रहा है, इससे भी उसको एलर्जी होती है, तो यहाँ पे एक्जिमा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पे हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, दिस इज एटॉपिक डर्मेटाइटिस और दिस इज एलर्जिक डर्मेटाइटिस। पेशेंट खुद बोलेगा कि, आप पूछोगे जब भी सवाल तो पेशेंट खुद बताएगा कि मुझे ये छूने से बार बार दिखते हैं एलर्जी हो जाती है, और फिर मेरे पास मेरे दाना निकलता है, खुजली होती है, थोड़ा सा पानी निकलेगा, फिर क्रस्ट हो जाएगा, तो ये इसकी पहचान है। लेकिन आपको यहीं पे जो एटॉपिक डर्मेटाइटिस का पेशेंट होगा वो बताएगा कि मुझे एलर्जी तो किसी चीज़ से नहीं है, पर पता नहीं क्यों हो गया, मुझे लंबे समय से है। तो हिस्ट्री में आपको पूछने को मिलेगा कहीं मदर को था या फादर को था, तो वो आपको बताएगा हाँ मेरे बाबा को था या फादर को था या मदर को था, किसी कुछ ना कुछ आपको वहाँ पर मिलेगा। अच्छा, एक पैलेटिव कंडीशन इसमें एक एटियोलॉजी भी देखते हैं। किसी को अस्थमा आ रहा हो, एटियोलॉजी इसकी है एटॉपिक डर्मेटाइटिस की, अस्थमा है, फीवर या इन्फेंटाइल एक्जिमा, देयर इज अ चांसेस टेंस टू रन एक्जिमा इन फैमिलीज। तो यहाँ पे एक डिफ्रेंशिएशन हो गया। अभी आप एक्जिमा को पहचानेंगे कैसे? ऐसी बहुत सारी मिलती जुलती बीमारियां मिलेंगी, तो एक्जिमा को पहचानने के लिए इसका सर्टेन चीज़ बता रहा हूँ जो आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि मुझे एक्जिमा है। जैसे उसका स्टार्टिंग कैसे होगा, एरिथमा बोलते हैं, आप इसको याद रखो, EOVOCHL। अभी आप सोचोगे EOVOCHL कैसे पहचाने, ये है क्या? तो ई को हम बोलते हैं एरिथमा, ओ को बोलते हैं एडमा, वी को वेसिकुलर, ऊजिंग, सी को क्रस्टिंग एंड हाइपर पिगमेंटेशन एंड लास्ट इज लैकेनिफिकेशन। मतलब पहले आपको एरिथमेटस इरप्शन होगा, थोड़ी सी उसमें आपको एडमा मिलेगा, स्वेलिंग मिलेगी, फिर आप उसको जब खुजली होना शुरू होगी तो आप उसको जब खुजलाओगे तो उसमें पानी निकलेगा। पानी निकलने के बाद उसमें तो थोड़ी सी ऊजिंग होगी, ऊजिंग होने के बाद उस पर क्रस्टिंग होगी। ये तो आपका एडवांस प्रोसेस हो गया ऊजिंग क्रस्टिंग तक। लेकिन ये लंबे समय तक जब आपको रहता है ऊजिंग क्रस्टिंग, ऊजिंग क्रस्टिंग, ऊजिंग क्रस्टिंग, देन आप वहाँ पे पाओगे कुछ हाइपर पिगमेंटेशन, जहाँ पे आप देख सकोगे कि क्लिनिक में अगर आपके पेशेंट आ रहा है, आप देखोगे कि अरे इसको तो हाइपर पिगमेंटेशन है, तो आप खुद ब खुद समझ जाओगे ये एक्यूट डर्मेटाइटिस नहीं, ये क्रोनिक डर्मेटाइटिस है। और यहाँ पर आपको, और अगर लाइकेनिफिकेशन मिलता है तो आप ये यहाँ पे अश्योर होता है कि जब स्किन ब्लैकेजनेस दिखेगी तो लंबा एक क्रोनिक एक्जिमा, हम इसको क्रोनिक एक्जिमा में लेते हैं। हालांकि हमारी होम्योपैथी में जो भी केसेस आते हैं वो कहीं ना कहीं ढेर सारी मेडिसिन, ढेर सारे ऑइंटमेंट्स लगाकर ही आते हैं, शुरुआत में नहीं आते। इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको एक्जिमा हो तो अब बजाय एलोपैथिक को में जाने से बेहतर होगा कि आप होम्योपैथिक का चुनाव करें, ताकि आपका एक्जिमा ख़त्म हो सके और वहाँ पर आपको लैकेनिफिकेशन भी नहीं मिलेगा और आपको एक अच्छा उपचार मिल सकता है। तो हमारा ये था कि आपको बता दिया एटॉपिक और एलर्जिक डर्मेटाइटिस। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं करना चाहूँगा अभी। हम इसमें देखने में, मतलब आपको समझ में आ गया एरिथमा, एडमा, वेसिकुलेशन, ऊजिंग, क्रस्टिंग, हाइपरपिगमेंटेशन और लैकेनिफिकेशन। यहाँ से आप पहचान सकते हो कि दाना निकला, थोड़ा सा एडेमेटस होगा, उसमें इचिंग करने पर वेसिकल्स निकलेगा, पानी निकलेगा, फिर उसमें क्रस्टिंग होगी, पपड़ियाँ पड़ेंगी, फिर
हाइपर पिगमेंटेशन, थोड़ा सा ब्लैकिशनेस होगा, और लाइकेनिफिकेशन, कंप्लीट डार्क स्किन, या कहीं कहीं ब्राउन देखने को मिलती है। तो यहाँ तक हम समझ सकते हैं। अभी इसका साइट क्या हो सकता है, ये फेस पे भी पाया जा सकता है, हेड पे भी पाया जा सकता है, नेक पे भी पाया जा सकता है। ये मोस्ट कॉन्टेक्टेबल एरिया जो होगा वहाँ पर दिखने को मिलेगा। कभी कभी लोगों को नेक पे मिलेगा, स्कैल्प पे भी मिलता है, रिस्ट पे मिलेगा। तो यहाँ पे है कि आपका ये साइट है। और चिक्स पे देखेंगे कैसा होगा, तो सबसे पहले मार्क्ड प्रूराइटस, जो इसका इचिंग होगी बिल्कुल मार्क्ड होगी, ड्राई, स्कैली, और कहीं कहीं पिगमेंटेड पैची एरियाज भी मिलेंगे। तो ये आपकी जो मोटा मोटी एक डायग्नोसिस आप बना सकते हैं कि आपको एक्जिमा है, या इवन डॉक्टर्स के लिए ही नहीं, कोई किसी भी व्यक्ति को हो रहा है तो इसको ध्यान रखें कि कैसा होगा। मैं पिक्चर्स इसमें शो करूंगा कि एक्जिमा दिखने में ऐसा होता है, ताकि आप समझ सकें कि आपको एक्जिमा है और आपको किस तरफ जाना है। आप होम्योपैथी दिखाना चाहें, आप एलोपैथिक दिखाना चाहें, मर्जी आपकी है, पर मेरी सलाह यह है कि आप होम्योपैथिक की तरफ ही जाएं, ताकि आपको कोई साइड इफेक्ट भी ना मिले और आप ठीक हो सकें। अच्छा, कुछ सेलेक्टेड रेमेडीज़ हैं होम्योपैथी की, सारी बताना संभव नहीं है, क्योंकि होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट एक्चुअली एलोपैथी की तरह नहीं होता है। हमारे यहाँ इंडिविजुअलिटी पे, कुछ सिम्टोमेटोलॉजी पे ही ट्रीटमेंट होता है। फिर भी सेलेक्टेड रेमेडीज़ है जो कि आप जान लें, और अगर कोई भी दवाइयाँ आपको खानी भी है तो चिकित्सीय सलाह लें। और अगर होम्योपैथिक डॉक्टर कोई इन वीडियोस को देखता है तो थोड़ी उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो इसमें आप 3 4 5 मेडिसिन का नाम बताऊंगा, हैं तो ढेर सारी। तो आइए शुरू करते हैं मेडिसिन के बारे में कि कौन सी मेडिसिन है इम्पॉर्टेंट मेडिसिन। जैसे हमारे होम्योपैथी में जो किंग रेमेडी है स्किन डिजीज के लिए, उसको सल्फर बोलते हैं, सभी जानते हैं सल्फर। अभी सल्फर में आपको सिम्टम कैसा रहेगा, बहुत ड्राई रफ स्किन होगी, और उसमें देखेंगे बिल्कुल अर्लियर मतलब ब्राउन स्कैली डर्टी लुक, इरप्शंस होगा। इस और भी सिम्टम्स मिलेंगे, बस 1 2 लाइन का सिम्टम्स है ये। सल्फर आप दे सकते हैं, उसमें 30 पोटेंसी होती है, 200 होती है, 1 m होती है, 10 m होती है, cm होती है। पर यह चुनाव आपका चिकित्सक करेगा जिसे आप दिखा रहे हैं। आर्सेनिक है, आर्सेनिक सबसे कि आपका इरेक्शन है तो वहाँ पे बर्निंग मिलेगी। अच्छा, ब्राउन कलर स्कैप्स हो सकता है, इसमें थोड़ा सा वेसिकल्स जो होगा वो थोड़ा सा पस्चुलर हो सकता है, तो यहाँ पे आप आर्सेनिक देंगे। क्लेमाइटिस है, ग्रेफाइटिस है। अभी ग्रेफाइटिस का सबसे बड़ा सिम्टम है कि हालांकि कभी कभी देने पे एग्रावेशन भी हो जाता है, डिजीज बढ़ जाती है, पर अगर सही सिम्टम का चुनाव होता है, सही सिम्टम्स अगर कोई लेता है, तो वहाँ पे बढ़ने के चांसेस कम होते हैं। तो अभी ग्रेफाइटिस का जो एक्जिमा होगा वो कैसा होगा, बिल्कुल रफ स्किन, उसमें जो ऊजिंग हो रही है, जो भी उसमें अगर ऊजिंग हो रही है तो बिल्कुल ग्लूटियस स्टिकी फ्लूइड होगा, गोंद की तरह। तो आप ग्रेफाइटिस देने को सोच सकते हैं। मिजेरियम है, हाइड्रोकोटाइल है। हाइड्रोकोटाइल आप ये तो आप टिंचर, मदर टिंचर में भी ले सकते हैं। इसको स्किन को पर एज अ लोशन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी क्लिनिक में यूज़ करता हूँ एज अ लोशन। और इट्स वर्किंग, आपको कहीं ना कहीं 7 दिन से 15 दिन में हाइड्रोकोटाइल का रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि सेकेंडरी इन्फेक्शन है तो यू शुड बी यूज कैलेंडुला, इट्स एंटीसेप्टिक रेमेडी इन होम्योपैथी। अभी फिर क्रियोजोट हो गई, रस्टक्स हो गई, सीपिया हो गई, नाट्रोम्यूर हो गई, और एपिस हो गई। इतनी सारी रेमेडीज़ हैं जिसमें हमने आपको बताया, पहली सल्फर, फिर आर्सेनिक, फिर क्लेमाइटिस, फिर ग्रेफाइटिस। हाँ, कैलकेरिया काब मैंने बताना भूल गया। कैलकेरिया काब, मिजेरियम, क्रियोजोट, हाइड्रोकोडाइल, कैलेंडुला, रस्टक्स, सीपिया, नेट्रोम्यूर, ये सारी रेमेडीज़ हैं जिसको आप जान लें। और अगर कोई चिकित्सक दिख रहा है तो वो खुद ब खुद इसमें सेलेक्ट करके, डिफ्रेंशिएट करके सही रेमेडी को पेशेंट को देता है।
मेरा ये छोटा सा टॉपिक था जो आप तक पहुंचाने की मैंने कोशिश करी, और कोशिश करूंगा कि आप तक और ढेर सारी वीडियोस पहुंचा सकूं। और मनोबल ऊंचा करने के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।